नमस्कार साथियों। प्रत्येक माह की 22 तारीख जो 2020 से स्टार्ट की थी हमने, उसका आज 28वां एपिसोड है और हम आपके बीच में इस बार एक नई टॉपिक को लेकर के आए हैं। यानी प्रत्येक मानव सभ्यता के अंदर ऐसा व्यवस्था हुई कि हम लोग प्रकृति से बाहर निकल करके और ऐसी व्यवस्था के बीच में आ गए जो भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए हमने ऊर्जा का सहारा लिया। और ऊर्जा के अंदर विशेष रूप से बिजली का लिया। बिजली में भी वो बिजली ली जो कोयला आधारित बिजली दी। और इन सारी परिस्थितियों के अंदर कॉरपोरेट के लोगों ने इस बात को भांपा कि मानव सभ्यता जो भी चीज है, चाहे भोजन है तो उस पर कब्जा करने की कोशिश करती है, हवा है तो उसको कब्जे हुई नहीं, पानी है तो उसको भी कब्जे करके बोतलों में भर के, यानी मनुष्य की जो नीड है उस नीड को इन्होंने व्यापारीकरण में तोड़ने की कोशिश की। बिजली एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया। अब आम आदमी को यह जानने की जरूरत है कि या तो हम बिजली का उपयोग या उपभोग ही नहीं करें, और उपयोग और उपभोग करें तो हम जो टैक्स दे रहे हैं या बिजली के संबंधी जो फीस दे रहे हैं वो चीज हमारे बीच में किस तरीके से समायोजित हो, इस बात पे हम आज प्रकाश डालेंगे। मुद्दा यह है कि सबसे पहले तो यह है कि भाई बिजली एक ऐसी चीज हो गई कि बहुत बड़ा व्यापार हो गया, इंटरनेशनल मार्केट तक का व्यापार हो गया। और यहाँ के कोयले से बिजली पैदा करके बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों में सप्लाई का, नेपाल जैसे में सप्लाई का कंसेप्ट हो गया और लोकल कंज्यूमर का हो गया। अब मैं आज, वैसे तो बहुत बड़े तंत्र है, इसको हम कई सीरीज में महीने भर का एक सीरीज चलाएंगे, उसमें हम बैठ करके और इस तरीके से व्यवस्था खड़ी करेंगे कि भाई लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि आप जो बिजली के उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, उनके क्या अधिकार है। बिजली देने वाली कंपनीज को जब बिजली प्राइवेट हो गई तो उसको प्राइवेटाइजेशन वाले लोगों के अंदर किस तरीके से क्या उनकी ड्यूटीज है और किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उसको किस तरीके से करें। इन सब बातों को आज प्रकाश में हम डालेंगे। आधा पौन घंटा हम आपके बीच में रहेंगे। तब तक जो भी साथी जुड़े आगे शेयर कर दे अपने अपने साथियों के साथ में, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को सुन पाए। अब मैं इस एक कानून बनाया RGDPS के नाम से। PS का मतलब तो पब्लिक सर्विस था और राजस्थान, R का मतलब राजस्थान था, और सर्विस के नाम से इन्होंने जो है वो किया। यानी व्यवस्था ऐसी हुई कि जो पब्लिक सर्विस में इन्होंने जो है वो लिया, गारंटी टू पब्लिक राजस्थान, डिलीवरी ऑफ गारंटीड टू पब्लिक सर्विस। ये पब्लिक सर्विस थी इलेक्ट्रिसिटी, PWD, पानी, ये सारे थे। उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की जो पब्लिक सर्विस थी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लिए गए कि एक कंज्यूमर को कितने घंटे में उसका ट्रांसफार्मर मिल जाए, कितने घंटे में उसकी बिजली ठीक हो जाए, कितने घंटे में करने के बाद में उसको नहीं हो तो क्या व्यवस्था खड़ी हो, उसके लिए व्यवस्था खड़ी की। और उसका फायदा किसने उठाया? ठेकेदारों ने उठाया। उस बिजली के इस कानून का फायदा कंज्यूमर नहीं जानने के कारण से कि आपको कितने घंटे में आपका ट्रांसफार्मर घर बैठे पहुंचना चाहिए था, यदि जल गया है तो कितने घंटे में आपके फॉल्ट है तो कितने घंटे में ठीक होना चाहिए था, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने कहा कि भाई हम जो है पब्लिक सर्विस की डिलीवरी देंगे और उसकी गारंटी देंगे। जैसे किसान कह रहे हैं MSP की गारंटी है। गारंटी किस तरह से दे? आपकी पब्लिक सर्विस इलेक्ट्रिसिटी की गारंटी देने के लिए 2022 में RGDPS नाम का एक्ट बना और ब्यूरोक्रेट को और ठेकेदारों को कहा कि भाई आप इनको पब्लिक सर्विस को दीजिए। अब उसके अंदर 2-4 भाग हैं, उसमें से एक भाग मैं आज मुख्य रूप से आपके सामने रखूंगा, उसका डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। डिस्कॉम एक व्यवस्था है, 3 कंपनीज हैं, 2 ट्रांसमिशन की कंपनी है। तो ट्रांसमिशन वाला आज नहीं करेंगे, डिस्कॉम का करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता डायरेक्ट डिस्कॉम से जुड़ा हुआ है। अब उपभोक्ता को डिस्कॉम में जोड़ने के अंदर, उसकी पब्लिक सर्विस देने के अंदर जो गारंटी दी, उस गारंटी का एक सिस्टम हुआ और उन्होंने एक ठेका कर दिया।
ठेका भी एक ऐसे आदमी के नाम से किया जो सांडा एंड कंपनी है, उसके साथ में जॉइंट वेंचर में है भंवरिया इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अंबे कॉलोनी, सिविल लाइन, जयपुर, और सांडा है वो गुड़गांव हरियाणा से है, जो पिछले 2018 से एक्ट बना 12 में, फिर सोचा कैसे करें, इंजीनियर नहीं थे, नौकरी लगाई नहीं, सर्विस देनी नहीं थी, तब का ऐसा करो ठेका दे दो इसको। अब ये ठेका हुआ है वो, तो जोधपुर का ये डॉक्यूमेंट है। जोधपुर के अंदर करीब 12-13 जिले हैं। जयपुर का डॉक्यूमेंट भी मेरे पास में है, लगभग वही डॉक्यूमेंट है। अजमेर का डॉक्यूमेंट भी है। 3 कंपनियां बड़ी बड़ी हैं। इन कंपनियों के इंजीनियरों ने SCIT के नाम से जो होता है वो ठेका करता है। ठेके में क्या क्या चीजें हैं, इन्होंने जो होता है स्मार्ट कस्टमर केयर सेंटर सिस्टम, SAS यानी सिस्टम एज ए सर्विस बेसिस पर इन्होंने चालू किया, और एक FRT के नाम से किया, यानी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम बना करके कहा फॉल्ट होंगे तो ये होगा, और सूचनाएं लेंगे तो कैसे होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट के पैरामीटर्स क्या है। जोधपुर की कंपनी का मैं पढ़ रहा हूं, 1,25,38,15,200 रुपए एक साल के खर्च होते हैं। किस बात के लिए खर्च होते हैं कि पहला तो खर्च होता है डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रलाइज कॉल सेंटर एजेंट, यानी आप फोन करो और उस फोन को अटेंड करे सेंट्रल पॉइंट पर, सेंट्रलाइज कॉल सेंटर खुलेगा और उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं होगी। आपका फोन जाते ही 15-16 तरह की व्यवस्थाएं हैं, वेबसाइट से, टेलीफोन से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इस तरीके से कई व्यवस्थाएं इन्होंने की है, वो इस डॉक्यूमेंट में दी हुई है। तो बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सरकार कितनी दुखी है, कितना आपको गारंटी दे रही है इस सर्विस को देने के लिए, और इसमें रोड़ा कहाँ है और हम क्यों नहीं उसको करवा पा रहे हैं, हम कहाँ बाहर हो गए। यानी जो कंज्यूमर है उसमें कोई नहीं है, इसमें या तो ठेकेदार है या इंजीनियर है और ये सरकार है। तीनों ने मिलकर जो बंदर बांट की, 1,25,00,00,000 रुपए, 38 लाख रुपए जोधपुर के हैं, जिनको 3 काम करने हैं। एक काम तो सेंट्रलाइज कॉल सेंटर खोलना है। इसी तरह से जयपुर का जो है वो 2 का मैं देख रहा था, वो 1.25 करोड़ के आसपास उनका ही था, लेकिन वो बड़ा है तो उनका करीब 2 नहीं 1.25 करोड़ नहीं 1.25 अरब, 1.25 अरब का मतलब 2-1 अरब उनके हैं, और 1.25 अरब इनका है, और 1.25 अरब ही करीब अजमेर का है। 2.5 और 2.5 5 अरब रुपए राजस्थान की बिजली को सुव्यवस्थित तरीके से कंज्यूमर के पास पहुंचने के सरकार खर्च करती है। और उसका ढांचा क्या है कि एक तो आपका कॉल सेंटर खोल दिया, 330 जोधपुर ने खोले, 300-500 करीब जयपुर ने खोले, 300 के आसपास इन्होंने खोले। इनके पैसे 22,600 इनके हैं, टेंडर हैं तो उनके कैसे हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी मैंने कई लोगों को मिला है और भेज देंगे। तो ये दूसरा काम इनको है फॉल्ट रेक्टिफिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग दी व्हीकल एंड मैन पावर, यानी हर एक कितने व्हीकल होंगे, पिकअप होगी और पिकअप पे ऊपर लिखा हुआ होगा FRT टीम के लिए, उसके अंदर बैठे हुए 4 आदमी होंगे, एक ड्राइवर होगा, 4 दूसरे, कुल 5 आदमी होंगे, 5 की ड्रेस होगी, आइडेंटिटी कार्ड लगा हुआ होगा। फॉल्ट जो ही आपके हुआ, आपने इन 15-16 जो भी आपके मीन्स हैं जिनसे आप सूचना करेंगे, सूचना सेंट्रलाइज कॉल सेंटर में जाएगी। कॉल सेंटर वाला तुरंत कहेगा कि गाड़ी लो और भागो, वहां पे ये चीज हो गई है, वो गाड़ी लेकर के वहां जाएंगे। उस गाड़ी में सारा सामान होगा, पेन, पाने, तार वगैरह जो कुछ भी है, एक लिस्ट दी हुई है लंबी चौड़ी, जो डॉक्यूमेंट होगा उसको आप भी पढ़ना, क्योंकि लंबा मैं नहीं खींचूंगा, इसमें बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं है। कि मोटा मोटा ज्ञान ये होना है कि अब आपको उस कॉल सेंटर में 60 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर वो अटेंड नहीं हुआ तो उसकी पेनल्टी है, यानी 95% कॉल आपको अटेंड करने कंपलसरी है। 5% कॉल मान लो मिस हो सकते हैं, लेकिन ना जो भी फॉल्ट होगा आप तुरंत फोन करेंगे, और 16-17 मीन्स हैं उन पे करेंगे कि मेरे यहाँ बिजली में फला फला लोकेशन है, ये मेरा है, टेक्नोलॉजी के मार्फत आप उसको सूचित कर देंगे। अब आपने सूचना की तो उसके बाद में उनका टाइम फिक्स है, गांव है तो 4 घंटे है, शहर है तो 1.5 घंटा है,
क्योंकि लोकल है जगह, तो वहाँ आपको जल्दी अप्रोच हो जाती है, गांव में दूरी हो सकती है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपका ढांचा जो ट्रांसफॉर्मर हुआ, कुछ भी हुआ, आपको वो करके आपको हैंड ओवर देंगे। बाकायदा आपके पास में 4 SMS आएंगे, हमारे पास ये आपकी शिकायत रजिस्टर्ड हो गई है, हम आपके वहाँ आ रहे हैं, हमने आप ये ठीक कर दिया है, ये वापिस करके इसकी ओके रिपोर्ट आ गई है। इस तरीके से आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड करेंगे। घर बैठे बैठे ऑनलाइन सर्विस ये जो है 1 अरब और 25 करोड़ में जोधपुर करेगा, 2.5 में जयपुर करेगा, 1.25 करोड़ अरब के हिसाब से ये करेगा। ये करना। दूसरा, फॉल्ट वाली टीम मैंने बता दी, क्या व्यवस्था होगी, ड्रेस होगा, वो होगा, उनके पैसे वगैरह ये है। तीसरा ये करेंगे डिप्लॉयमेंट ऑफ कस्टमर केयर हेल्प डेस्क है, यानी कस्टमर कोई केयर के लिए आप कोई फाइल लगाने जाएं या कोई आपको लगे कि भाई मेरी ये विशेष कोई मांग है, तो वो जाने के लिए कस्टमर केयर के लिए करेंगे। जैसे जोधपुर वाले ने 291 सेंटर लिए हैं, 22,600 पर सेंटर के हिसाब से है, और 7,89,019,200 रुपये इनके साल भर का इसका खर्चा, ये पेमेंट इनको होता है, इस सांडा कंपनी को। और वो दूसरा जो मैंने नाम भंवरिया बताया, इन दो को जॉइंट वेंचर है, इनको होता है अरबों में पहुंच के, बहुत लंबी चौड़ी। जैसे तीनों का मैंने बताया ना कि करीब 5 अरब के आसपास ये पेमेंट होता है। ये आपकी सुविधा के लिए हो रहा है, ये राजस्थान सरकार के आपके जेब के पैसे हैं, ये राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये तीनों के बाद में इनके कानून कायदे हैं, मोटे मोटे से मैं आपके ज्ञान में डाल दूं कि डॉक्यूमेंट हैं इसके, जो है कॉल सेंटर का किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कितनी ड्यूटी, 3 शिफ्ट होगी, जनवरी से दिसंबर के अंदर ये होगा, ये सारा इन्होंने लिख दिया। कॉल सेंटर में आपने कॉल कर दिया, कॉल के बाद में आपकी हेल्प डेस्क आ गई, वहाँ भी आप अपनी कोई हेल्प लेना चाहें तो उसके आप टोल फ्री नंबर और 16 है करीब, उसके अंदर जाओ आप। और फिर बाद में इनका 3 साल का ठेका है, 3 साल में ये पूरा नहीं करे तो पेनल्टियाँ हैं। मैं सिस्टम इनके इंश्योरेंस करेंगे, वो जो आदमी लग रहे हैं उनके, जो फॉल्ट निकालने वाली टीम है उसमें 2 तो IIT वाले होंगे, 2 हेल्पर होंगे, 4 आदमी होंगे। ये एक ही तो गाड़ी नहीं लगती, ने उनको अपॉइंटमेंट देते, सारा धंधा कागजों में चलता है। सारे राजनेताओं की गाड़ियां इनके बोलेरो चलाते हैं या कारें चलाते हैं राजनेता, उनकी जगह ये पिकअपों की लिस्ट बनी हुई है, उनके जगह तेल है। ये ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, जब आप लोग फील्ड में उतरेंगे, जब इनको पढ़ोगे तो लगेगा कि ये बहुत बड़ा अरबों का किस तरीके से इन्होंने नंगा नाच किया इस बिजली के मामले में, उस बात को आपको जानने की बहुत ज़रूरी है। और इंश्योरेंस ये देंगे उन लोगों का, सिस्टम के अंदर होगा। यदि साइबर का कोई गड़बड़ हुई है तो वो जिम्मेदार होगा, ये क्योंकि कॉल सेंटर है तो वहाँ हर जगह बिजली का तो पूरा राजस्थान के 3 है तो 15-15 जिले, 10-10 जिले हैं, उन जिलों का पूरा जो है पूरा का पूरा होगा। लेबर कैसे लगेगा, इसके कानून कायदे दिए हुए हैं। और मेंटेनेंस इनकी खुद की जो है, उसके अंदर ID कार्ड लगे हुए होंगे, ड्रेस देंगे, इसमें RPF के हिसाब से देंगे। ये सारी कहानी इसके अंदर आपको एक एक पेज में, ये इनका 77 पेज का है, उनका 39 पेज का है, एक का 66 पेज का है। ये सारे पेज जो है मैं आपको जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या इस फेसबुक के इस नीचे में कमेंट वाले में, ये सारे मैं आपको अपलोड कर दूंगा कि ये जोधपुर का डॉक्यूमेंट, ये जयपुर का आधा ही मुझे हाथ लगा, अभी तक मुझे पूरा मिला नहीं। क्योंकि ये देखो डॉक्यूमेंट भी मैंने बड़े मुश्किल से कुछ यूनियन वालों से हाथा जोड़ी करके, कुछ मेरे इंजीनियर साथी है उनसे कह के मैंने कहा यार मुझे करो। अब देखो आप इसमें घपला, दूसरा घपला ये है कि प्राइस वेरिएशन होता है। यदि तनख्वाह बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो वो सांडा जी के बैठे बैठे ही पैसे बढ़ जाती है। अरबों के जो मैंने बात की ना, उस अरबों में और अरब जुड़ जाएंगे यदि महंगाई बढ़ी। तो इसके लिए फॉर्मूला है इन्होंने बनाया, PV = 0.5 × L2 - L1 बटा L1 × 100 करके इनके ये फॉर्मूले दिए हुए। टेक्निकल लोग इसकी जोड़ बाकी करके इनको दे देते हैं, अरे यार इतना 3 अरब नहीं, इसके तो 4 अरब बन रहे हैं, तो 4 अरब का पेमेंट भी वो इन फॉर्मूले में फिट करके और इसको इस तरीके से कर देंगे। और इसके बाद में पेनल्टीज दी है। पेनल्टीज के अंदर ये है कि पेनल्टी के अंदर इन्होंने लगा, फॉलोइंग पेनल्टी शैल बी एप्लीकेबल फॉर एनी डिले एंड इम्प्लीकेबल ऑफ द शेड्यूल। द फॉलोइंग पेनल्टी शैल बी एप्लीकेबल ऑन द बिडर। बिडर के ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। 50,000 की पेनल्टी है, 10 दिन में नहीं किया, 5 के, ये तो है ही। अब आया ऑपरेशन पेनल्टी, यानी काम नहीं करे तो ऑपरेशन के अंदर क्या क्या होगा। ऑपरेशन के अंदर इन्होंने ये क्या है कि सर्विस, सारा जो ऑपरेशन है ना, ये टाइम बाउंड है।
टाइम के ऊपर पेनल्टी है। जैसे आपको कॉल नहीं उठाया, जैसे मैंने कहा ना 95% कॉल अटेंडेड विद इन 60 सेकेंड्स, तो कोई पेनल्टी नहीं है उसको। यानी 95 से नीचे है तो 5 रुपया पर कॉल के ऊपर इसकी पेनल्टी है। 90% से कॉल अटेंडेड विद 60 सेकंड है तो 8 रुपया है उसके बाद में। यानी ये जो पेनल्टी का जो सिस्टम है ना, ये अब वो ऑनलाइन होता है सिस्टम, तो उसमें तो टाइम सारा बाउंड होता है उसके अंदर। ये एग्रीमेंट होता है, ये कोर्ट में जा करके हम लोग लड़के और इसको एप्लीकेबल करवा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा करके। लेकिन अब पहले अवेयरनेस तो लोगों को पता के लगे कि हमारी सुविधा के लिए सरकार कैसे खड़ी है। गहलोत ने, गवर्नमेंट ने बनाया कानून, मजा लिया गहलोत के उन ठेकेदारों ने, फिर इसके भजनलाल के ठेकेदारों ने, और किस तरीके से लूट हुई। तो मुझे कई इंजीनियर साथियों ने बताया कि बहुत बड़े घपले हैं, 2-4 घपले में, और आपको इसमें लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्थिति क्या हुई। तो एक तो कॉल क्यू वेटिंग टाइम के अंदर है, उसकी मैंने आपको बताई। कॉल के बाद में कॉल अमेंडमेंट रेट है, छूट जाए उसके अंदर जो है सर्विस लेवल 3% से है तो कोई पैसा नहीं है, 3% से 5% में तो 10 रुपया पर कॉल अनअटेंडेड। यदि आपने घंटी जारी अटेंड नहीं किया ना तो ये 10 रुपया पर कॉल के हिसाब से है। 5 से 8 है तो 15 रुपया, आप घंटी करते रहे, नो रिप्लाई आ गया, तो ये सर्विस लेवल दे रखा है इन्होंने कि इसमें ये पैसे लगेंगे। फिर बाद में कंप्लेंट नोज रिजोल्व बाय FRT विद इन टाइम, टाइम दिया हुआ भाई कौन सा काम कितने टाइम में होना चाहिए। यदि वो नहीं किया आपने तो सर्विस लेवल क्या होगा कि जोधपुर सिटी के लिए जैसे 75 रुपये फर्स्ट 2 स्लॉट है, देर आफ्टर 150 रुपया मैक्सिमम पेनल्टी विल बी एक्सीड, तो 150 रुपया है पर आवर है। अर्बन का ये हो गया, जोधपुर सिटी हो गई, अर्बन एरिया हो गया, उसके 75 है। रूरल एरिया के अंदर भी 75 और 150 है यदि आपने नहीं हुआ। द अपर कैपिंग और पेनल्टी शेल नोट भी 10%। अब ये इन्होंने खांचा खेल लिया कि इतनी बड़ी पेनल्टी है, पूरा राजस्थान के हम लोग लग गए और पेनल्टी ठुकवाने के, क्योंकि ऑनलाइन है सारा का सारा सिस्टम, पकड़ लेंगे हम तो ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि 10% से ऊपर किसी को हम नहीं मारेंगे। तो मान लो 5 अरब रुपए है तो उसका 10% से उसका निकाल लो, लेकिन कुछ तो होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसके बाद में फाल्स क्लोजिंग ऑफ क्लेम, यदि किसी ने निकाला ही नहीं और कह दिया हाँ हमने तो ठीक कर दिया, तो उसके मामले में भी इनका फाल्स क्लोजिंग के मामले में नंबर ऑफ फाल्स क्लोजिंग कंप्लेंट्स, यदि आपने वापस किया कि नहीं झूठा बोल रहा है तो ₹100 ऑन ईच डिफॉल्ट, एक गलती के 100 रुपए हैं इसको। और FRT नॉट डेप्यूटेड एंड रिक्विजिट नंबर्स, यदि FRT की टीम गई 4 आदमी नहीं उसमें से उतरे, एक ड्राइवर उतरा नहीं 5, तो वहां पे सर्विस लेवल है FRT नॉट डेप्यूटेड इन शिफ्ट में 1500 रुपया पर FRT शिफ्ट है, एक शिफ्ट के 1500 रुपए का उसको पेनल्टी का बजट लगेगा। और FRT मेंबर और कॉल सेंटर एजेंट नॉट इन प्रेस्क्राइब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पे नहीं है तो उनके अंदर 200 रुपया जो है एक बार में आपको लगेगा। और डेली डिफॉल्ट CCC एजेंट यदि बैठा है, वो जो फोन जो अटेंड करने वाला वो है ना, वो नहीं है तो उसके भी 100 रुपए जो है उसके एक बार में लगे। आपने वो बैठा यूं ही अपने इधर उधर बैठा तो उसका शॉर्टेज ऑफ द मैन पावर, मैन पावर का शॉर्टेज है तो उसका भी लेवल दिया कि सर्विस, ये सर्विस के ऊपर पे है, टाइम और मैन पावर और वो नहीं है उपलब्ध तो हम है। तो डिफॉल्ट इज नो डेप्यूटेड कॉल सेंटर एजेंट रिक्विजिट नंबर इन शिफ्ट, यदि पूरे नहीं है उसमें तो 200 रुपया पर मिसिंग एजेंट, यदि 2 की जगह 1 ही लगा हुआ तो 200 रुपए का उसको जपीड़ है। शॉर्टेज ऑफ हेल्प डेस्क का, हेल्प डेस्क जो बना रखी है उसका मैन पावर कम है, उसके भी 200 रुपए हैं। कॉल नॉट एस्केलेटेड, कॉल नहीं होने के अंदर है कॉल नॉट एस्केलेट हो तो आवर्स ऑफ डिले इन द एस्केलेशन ऑफ द मोर द 1.5 घंटे से ज्यादा है और 2 घंटा है अर्बन एरिया में, 4 घंटा रूरल में है तो 20 रुपया पर घंटे के हिसाब से उसके पेनल्टी लगेगी। नॉन फंक्शनिंग ऑफ नॉन IT इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि आपका वो लगा हुआ डबले वो फोन फान कोई काम नहीं कर रहे हैं तो 2000 रुपया पर गलती के हिसाब से इनकी पेनल्टी है। तो ये सारे एग्रीमेंट हैं, ये झूठ झपट का मुद्दा नहीं है, वाकायदा ये पैसे उठाता है गलतियां करके और गलतियों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो हमें इन चीजों का पूरा इनका ध्यान होना चाहिए कि भाई आखिर है क्या, लफड़ा क्या है कि बिजली आती नहीं, फॉल्ट है साहब, फॉल्ट, और फॉल्ट के तो हमने 3 अरब रुपए तो एक को दे रहे हैं। तो
तो ये जो चीजें हैं, ये जब तक आप लोग नहीं कर पाओगे या मीटिंग नहीं कर पाओगे, मैं राजस्थान भर में इन मीटिंगों का आह्वान कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। इसमें कुछ लोग ऐसे साथी मेरे साथ काम करने वाले भी जुड़े हुए हैं, कैलाश यादव, जय किसान यादव के जुड़े हुए हैं, ये नवीन वगैरह सारे कुछ लोग मेरे जानते हैं। हम कोई ऐसा इस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। यूनियन वालों से मैंने कई बात की, इनके जो यूनियन लीडर है उनको मैंने कहा आप लोग भी हमें सपोर्ट करो, क्यों करो। और आईटीआई वाले प्रोफेसर से भी मैंने एक बार बात की थी, एक मीटिंग में आगे ले चुका हूं। आईटीआई के स्टूडेंट जो है करीब करीब लाखों की तादाद में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इसमें। ये पूरा जो अरबों का ढांचा है, इसमें मेन पावर है जो आईटीआई होल्डर्स का करीब करीब रिजर्वेशन है, इस पे आईटीआई ही लगेगा। लेकिन ये हर किसी को उसमें बैठा के गाड़ी में, गाड़ियां भी इनकी देखो, गाड़ियों का मैंने जो सर्वे की और लोगों से पता किया कि साहब जितने भी एमएलए हैं इनके, तो उस एमएलए का पकड़ा दिया इन्होंने कि साहब आपकी गाड़ी लगा देते हैं। वो गाड़ी 5 की जगह 2 लगाई तो उसकी जगह वो अपनी खुद की गाड़ी एक चला लेता है और वो नंबर दे देता है। यूं ही आदमी फर्जी लगा देते हैं, उनके इंश्योरेंस वगैरह उनके मिलने वाले हैं, उनके नाम भरा करके कर देते हैं। तो हम लड़ाई क्या कर, अब जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आप क्या तीर मार लोगे भाई, कोई कौन से संसद में कानून पास हो गया और आपको चुपचाप करना। जब ये ढांचा खड़ा हुआ तो उस ढांचे के अंदर हमें देखना कि यार ढांचा खड़ा क्या किया और पैसा जा कहां रहा है, मतलब पूरा का पूरा। अब ये पूरा जो डॉक्यूमेंट 77 पेज का है, जो पानी बिजली जो है ना, ये पंचायतें वगैरह जिसमें के वाटर वर्क्स वगैरह, इनके लिए कुछ अलग सुविधाएं की है कि 24 आवर आपको ये करेगा, ये होगा, ड्रिंकिंग वाटर कूलर वगैरह ये लगे होंगे, फलाना होगा। वेबसाइट जो आपका वो हेल्प डेस्क है, वहां पे बहुत सारे जमेले लिख दिया। क्योंकि मैं इस किताब को पढ़ के और आपके बीच में ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता। ये 3 ढांचे खड़े हैं आपके लिए, अब आपको सोचना है। एक ढांचा ये है जिसको कम्युनिकेशन है, सीसीसी के नाम से है, कंज्यूमर केयर का सेंटर है। उसमें आपको कम से कम आप पता कर लो कि कितने सेंटर है जहां हम अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, और तुरंत करानी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए। मैं आज बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और कोशिश करो कि इसको ज्यादा से ज्यादा राजस्थान भर में शेयर करो। हो सकता है कि मेरे को किसी ने कहा साहब ये आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ये बहुत बड़ा ठेकेदार है, इसके जो डायरेक्ट सीएम तक की एक्सेस है, गहलोत के टाइम में भी थी, अभी भी थी, है, ठेका ये अकेला ही लेता है। 18 से ये 7 साल तो हो गए इसको। ये सांडा करके कौन कंपनी है क्या है, मैं इसको व्यक्तिगत तो जानता नहीं, लेकिन ये मैंने बहुत पहले सुना, छोटा सा एक वीडियो पहले भी बनाया। फिर मैंने कहा इसको एक आंदोलन का रूप देना चाहिए। यदि हम इन बातों को, भाई होता या नहीं होता, मेरे को कहीं उन्होंने कहा कुछ नहीं होना जाना। मैंने कहा देख, मैं एक कहावत याद रखता हूं कि जाट रे जाट तेरे माता माता खाट, किसी तेली ने कहा। तो जाट ने कहा क्या करें, कुछ कह देते हैं, एक डायलॉग अपन ही ठोक देते हैं कि तेली रे तेली तेरे माता माता गाड़ी, कि भाई जुड़ी नहीं। तो उसने कहा यार नहीं होगा तो गाड़ी साला उठाए फिरेगा तो बाहर मरेगा, तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यदि अवेयर कर देता हूं पब्लिक को, ये मेरा जीवन सार्थक है। यदि वो पैसे अरबों में खा गया, इन एमएलएज और इनके जो नेता और चालू टाइप के, या यूनियन के लीडर भी शामिल होंगे, मेरे अच्छे मित्र हैं कई, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा यार आप करोगे तो आपको दबा लेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे को भी ये कह देंगे यार एक गाड़ी तू ही लगा ले, मैं बकवास क्यों करता फालतू की ये फेसबुक में। महीने भर में छोटे छोटे क्लिप में ये जो किताब है इसको पढ़ूंगा आपके बीच में रीलों के रूप में। वो रीलें नहीं और ये रीलें आएगी, आप ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करके। मैं इनमें पैसे वैसे नहीं कमाता, ये बता देता हूँ कि मुझे ये आता ही नहीं। किसी ने कहा ये आप कर लो तो वो मेरे ये समझ में मोनेटाइज का बीमारी नहीं आती। ये नवीन वगैरह जुड़े थे दूध पहले, तो मैंने कहा यार तू कर दे, इसको करे तो कहने साहब मैं बीएड कर रहा हूँ, एमएड कर रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा पढ़ भाई। अब व्यवस्था ये है कि यार इस जागृति को हम कैसे करें। हम ऐसे गिड़गिड़ाते हैं बिजली वालों के सामने, अरे साहब क्या है, थोड़ा करो ना, जोड़ो ना, कहाँ फॉल्ट है, एलडी मैसेज है, कहाँ से है, तो एलडी मैसेज के मैंने जयपुर तक के नंबर दिए, सबसे एलडी मैसेज नंबर निकले शुरू किए। तो थोड़ा सा टेरर फैला कि यार ये बीमारी कुछ अलग है। एलडी मैसेज नंबर 538 वहां सब, उसने कहा कितने नंबर, लोड डिडक्शन का इनके पास पावर है। जैसे आज प्रधानमंत्री बीकानेर आया है तो सारी बिजली बीकानेर चली गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ इधर लाइनें हो नहीं हो, कोई लोड बढ़ेगा तुरंत वो उधर डाइवर्ट कर देंगे कि नहीं उधर बिजली नहीं जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री का दौरा हो तो उधर बिजली नहीं जानी चाहिए। ऐसा सिस्टम इन्होंने एलडी मैसेज का बना रखा है। एलडी मैसेज का यूं बना रखा है कि कोई भी आदमी यदि अनऑथराइज वे में लोड बढ़ा देता है तो वो उनके पास पावर है काटने का, फटाक से काट के साइड में खड़े हो जाते हैं। किसने जब यानी जो डिस्कॉम का 33 का जो है जिससे कंज्यूमर डायरेक्ट इफेक्ट है वो सीधा कहता है साहब 132 से गई हुई है। 132 वाले को जब मैं मैसेज उसको बात करता हूँ, नंबर है कई उठाते हैं कई उठा लेते हैं, कुछ जानने भी लगे मुझे, तो वो कहते हैं साहब पीछे से कटी हुई है। तो पीछे का फिर मेरा मेटता पड़ता है 400 का। तो मैं 400 वालों में भी मैंने 1-2 मित्र बना लिए। तो मैंने कहा यार कहाँ गई, कैसा वहाँ पीछे वो उसमें रिपेयर हो रहा वो हो रहा, या उधर वो सीएम साहब आए हुए हैं उधर थोड़ा लोड बढ़ा दिया इधर ही कर दिया, हमें तो जैसा कहते हैं वैसा हम जोड़ते हैं साहब। अब आप 700 का करके, अब ये करने के बाद में मेरे को कहा साहब ये जो आपने ढांचा समझा है या लोगों तक समझाया, लेकिन सोलर वाला आ गया, अब क्या करोगे। मैंने कहा सोलर का क्या आया कि सोलर वाला में ये आया कि जो सोलर का लगाएगा वो यूनिट उसको ही दे दी पूरी चाबी कि तू ही इनके फाइल भर, तू ही इनके पैसे ले, तू ही उनके स्मार्ट मीटर लगा, सारा काम सरकार का जो है वो तुम ही कर दो। तुम इस एरिया के अंदर आप जो है बिजली पैदा करो और बिजली दो, हम तो इसमें कुछ नहीं करते। ये तुम्हें 3 रुपए 2 रुपए जो भी तुमने ठेका दिया वो पेमेंट हो जाएगा और तुम्हें ही उगाना है, तुम्हें ही करना, सारा कुछ तुम्हें ही करना। अब सोलर वाली दुकान अलग, ये वाला जो है ये अलग। अब इन सारी परिस्थितियों के बाद में फिर मैंने कहा यार ये जो सिस्टम है इसमें और क्या है। तो और मुझे क्योंकि मैं इंजीनियर हूं तो इसलिए कई मित्र भी हैं सिविल का होने के नाते भी इलेक्ट्रिकल वाले मिलते रहते हैं। तो मैंने कहा यार और क्या है कि साहब एक घपला और है उसको तो आप करोगे तो वो लोगों, मैंने कहा वो क्या है कि एक क्रेन खड़ी रहती है सब डिवीजन लेवल पे जिसको 1200 किलोमीटर प्रति महीने में चलाना गारंटी है। यदि 50 किलोमीटर नहीं चले तो उसको पेमेंट 1200 को होगा। तो मैंने कहा ये क्यों कि साहब ये खंबे जाते हैं ये तार जाते हैं तो कहाँ करें। तो एक बार इन्होंने ठेका कर दिया आराम से अपने। फिर मेरे ठेके का पेमेंट कैसे उठता है कि जेएन एक लिखता है वर्क इज सेटिस्फैक्ट्री, कि वो संतोषजनक तरीके से काम किया। अब संतोष तो ये 60 सेकंड वाले हैं वो, कौन दुनिया इतने पढ़ पड़े। हम पैरेलल में इसके कोई बराबर का सेंटर खोले हैं, इनके मिनट को गिने, मैंने फोन किया उसका लिखें करें, कौन किसकी परवाह भाई। कौन सी एफआरटी, अच्छा जेएन को पावर है एफआरटी में जीपीएस लगेगा, इसको आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ो तो बहुत प्यारा डॉक्यूमेंट बना। यदि उसमें बल्ले बल्ले हो जाए, यदि आदमी इस पे इसका पूरा एप्लीकेशन लग जाए, ये पूरा लग जाए तो आपकी बिजली मिनट ही नहीं जा सकती, सेकंडों में इनको जोड़ने वाली सी परिस्थिति खड़ी करेगी। ये इतना इनका पेमेंट होता है इनको देते हैं, लेकिन 2-2 दिन ही फॉल्ट होता है। आंधी आई साहब, तार भिड़ गए साहब, वो फला हो गए, कुछ भी हुआ हो आप काम करोगे इस बात के पैसे आपको मिलते हैं। जनता को ये पब्लिक सर्विस है, इसकी गारंटी है डिलीवरी करने की। 2012 के एक्ट और कानून के तहत कोई गारंटी नहीं है, सारे धक्के खा रहे हैं। और ये सोलर वाला आएगा तो उसका कुछ अलग कोई कानून बन जाएगा। अब उस क्रेन का मैं देखूं तो क्या देखूं। फिर मैं आया 33, 132 और इनके अंदर जो कुछ तो इंजीनियर लगे हुए हैं 132 में, और यहाँ कोई इंजीनियर नहीं, एक जेईएन कहीं बैठता है उसके अंडर में 3-3 एक सब डिवीजन के अंदर इनके 3-3 है। वही आईआईटी होना चाहिए, एक भी आईआईटी नहीं कहीं भी। अब इन सारी परिस्थितियों को 33 वाले को चेक करें, 132 वाले को करें, या सांडा ने जो सर्विस देने का ठेका ले रखा है, फेल फोन उठाएगा फॉल्ट निकालेगा वो करें, या वो उसको करें जो क्रेन लगा के बैठा है 1200 किलोमीटर का उठा रहा है उसको चेक करें। कौन सा करें, अरबों में। फिर सामान खरीदने के अंदर बहुत भारी घपला। फिर कोयले से बिजली बनाई तो ऑस्ट्रेलिया से ला करके अडानी जी ने वो बिजली दे दी, यहाँ वाली बिजली नहीं दी, वो 8 रुपए लेता है, यहाँ हमारे कोई मतलब नहीं। ये जो घाटा है बिजली का, क्योंकि मैं कई मित्रों से चुनाव के बाद में मेरे को कुछ ऐसा लगा और कुछ ऐसे मित्र मेरे मिले, चिरानिया जी वगैरह वो हैं, वो भी कई एजेंडा लेके घूमते हैं कि साहब बिजली के जितने खंभे हैं उनके ऊपर ये इनके जो तार हैं, नहीं ये बीएसएनएल वाले जो है ना, इनके ऊपर ही इन्होंने लगा रखा है तार, उनका किराया देना चाहिए। ये रिलायंस की इन जो टावर लग रहे हैं ना ये इनके, तो इन्होंने इनको ही काम ले लिया। कौन कौन सी लड़ाई करें। तो बड़ा सवाल, बहुत खतरनाक है और बहुत लंबी लड़ाई है। लेकिन हम मिलके एक व्यवस्था करें कि बिजली के जितने भी फॉल्ट है उनके पैरेलल में हम भी लिखें। जैसे एक बार मैंने
आज से 10 साल पहले 8 साल पहले मैंने एक बार लोग शीट भरने का इनको कानून है, कितने बजे गई और कितने बजे आई, मैंने भी भर ली। मैं भी लिखता रहा एक रजिस्टर में, कितने बजे गई इतने बजे आई। मैं लेकर के ये गया 132 में। मैंने कहा जी ये बिजली आप बताओ कि इसको कब कब काटी आपने इस जीएसएस की। तो उन्होंने एक रजिस्टर खोल रखा झूठा सच्चा, मेरे वाले से वो टैली नहीं किया। उस इंजीनियर ने कहा कि आपके इस रजिस्टर को कौन मान लेगा। मैंने कहा देखो कंज्यूमर कोर्ट मानेगा, कोर्ट के अंदर गवाह होती है, और गवाह जो देगा ना, तो ये मैंने इसमें गवाह लिखा है कि वहां पे उस जगह ये चीज जो है फॉल्ट हुआ, क्यों जो ही फॉल्ट होता है तो मुझे बताते हैं, वो एलडी मैसेज आते हैं तो बताते हैं। तो उनको लगा, मैंने कहा मैं तो कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा, पूरी टीम 2-4 आदमी लेके गया मैं, हम लोग जाएंगे धरना दे के बैठ जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट कोई तो फैसला देगा। हम कंज्यूमर है, पैसे देते हैं भाई, फ्री में नहीं ले रहे हैं आपसे बिजली। अब आप जो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये अलग बात है, लेकिन हमें तो बिजली चाहिए और क्वालिटी वाइज बिजली चाहिए। फिर मैंने क्वालिटी की लड़ाई शुरू की। क्वालिटी के मामले में गया तो किसी भी बिजली का अर्थिंग जो है प्रॉपर नहीं है, ये अर्थिंग करते ही नहीं ठेका दे करके, और बिना अर्थिंग के कारण से सारी गड़बड़ हो रही है। किसी का भी अर्थिंग का कोई सिस्टम नहीं। बहुत बड़े जो प्लांट लगते हैं ना इनके, जैसे टाटा बिरला जेके के, इनके तो बहुत बड़ा एक ठेका हो रखा है इनका। तो मैंने इंजीनियर को पूछा, मैंने कहा यार ये तुम हमारे घरों की देखो ना, कि साहब घर वर में तो ये जो ठेकेदार होता है वही उस टाइम टेस्ट करता है, वो अर्थिंग डाल देता रहा, आपको बता देता रहा, पानी डालते रहो या कोयला या अर्थिंग मिलता है बाजार में वो डाल लो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे यार, हमें पता तो बताओ कि एमसीबी लगानी है वो लगानी है तो क्या करना चाहिए हमें। कि साहब ये तो ठेका हुआ उस टाइम, बस उन्होंने कर दिया, ओके 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 हो गया पूरा। मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे हूँ, पेट्रोल पंप चलाता हूँ, पेट्रोल पंप में हमेशा की यही लड़ाई। अब ये थोड़े थोड़े मेरे डरने लग गए, तो कुछ तो मेरा फोन ही नहीं उठाते 90%। तो तब मुझे लगा कि यार फोन वाली 60 सेकंड वाली ये बल्ला तो ठीक है, ये सांडा कोई कहे अपने तो बल्ला दूसरों से, इनसे क्यों उड़ जाए। अच्छा इंजीनियरों की ये एक बीमारी लगी हुई है इनको, ये क्या है कि धौंस लगाने में बड़े माहिर है। मतलब मैं भी इंजीनियर हूं भाई, आपसे पावर छीन गया, प्राइवेट हो गया पूरा का पूरा ढांचा, प्राइवेट वालों को पैसा दे रही है सरकार, आपका काम सिर्फ एस्टिमेट बनाना, प्लान बना के ठेका देना, ठेका देने के बाद में कमीशन लेना है या नहीं लेना ये आपकी मर्जी है। ट्रांसफर के डर से आप किसी की हाथाजोड़ी करो, वो आपका डर। इस मामले में वो बीच में हर वक्त टांग अड़ाएंगे, हाँ आ जाएगी साहब बिजली। मैंने कहा यार तेरा काम ही नहीं है, एफआरटी टीम का है। मैं यहाँ भाग करके गाड़ी लेके भागा, क्या एफआरटी फॉल्ट हुआ, मैं गया पीछे के पीछे एक छोरे को बिठा के, एफआरटी टीम। मैंने कहा कहाँ एफआरटी टीम, तो एक ट्रैक्टर वाला था। तो मैंने कहा ट्रैक्टर में तो होती नहीं, एफआरटी की टीम तो पिकअप में होती है, तो वो कहाँ गई। कि साहब एफआरटियाँ कहाँ है, हम ही करते हैं, बिजली घर में जो लगे हुए हैं छोरे वही करते हैं, उनको चस्का है क्योंकि वो दे देता है। हर जगह बंदर बांट है, परसेंटेज फिक्स कर ली कहीं भी आदमी जैसे। फिर मैंने पूछा क्या लफड़ा, के साहब यहाँ छोटू छोटू करके एक लगा रखा। मैंने ऐसे लगा ही नहीं सकते, एक आदमी को एक गांव का दे दिया, उसको महीने के तेरे को 5,000 रुपए दे देंगे। वो तारों पे चढ़ता उतरता, करंट खा के मर लेता है। सिक्कर में भी 2 एक्सीडेंट हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। कौन व्यक्ति लगा किसका, इस ठेके के अंदर पूरा उसका है कंप्लीट। मर गया तो उसको मुआवजा ठेकेदार देगा, उसकी ड्रेसें देगा, ये देगा, पूरी चीज लिखी हुई और इतनी तगड़ी लिखी हुई है कि आपको यूं मजा आ जाएगा यार, ये तो बात है। इतने रोजगार हैं, आईआईटी वाले तो मैं कहता हूं एक ही बेरोजगार नहीं रहे। मेरी गारंटी है कि बिजली घर के अंदर आईआईटी की जो पोस्ट है इन्होंने क्रिएट कर रखी है ठेके में, 33 के जीएसएस में, कुछ इंजीनियर का भी है 132 और 400 में उनका। अब ये सारे सुनने लगा रखे हैं, नाम किसी का चल रहा है क्योंकि नाम तो आईआईटी वाला का लिखना पड़ता है, तो वो नाम किसी का है, पीएफ नंबर किसी के हैं, ढांचा किसी ने खड़ा कर रखा है। ये जो व्यवस्था इस तरीके से पैरेलल खड़ी हुई प्राइवेटाइजेशन की, इस व्यवस्था के अंदर बिना जागृति के भाई सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा, और सरकार इस बात के लिए बाकी काम तो करते हैं, बड़ा सस्ता होता है, ये होता है या महंगा होता है जो अलग है, लेकिन होता ही नहीं तो क्या करो बताओ आप। मतलब 3 अरब रुपए का मैं डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा हूं, तो इसके अंदर वो फॉर्मूले से यदि 3 अरब की जगह 4 अरब भी हो सकते हैं, कि मतलब ये 1.25 अरब का है, 3 साल का ठेका इसका, 1 अरब 25 लाख 38,15,200 रुपए का ठेका इसका। अब आप वो बोलोगे 1.25 अरब रुपए
एक डिस्कॉम जो है जोधपुर का खर्च कर रहा है इस बात के लिए, आपकी सेवा के लिए तैनात है, और आप इतने इजी गोइंग हो कि हाथ भी जोड़ रहे हो, लेबर को कह रहे हो या जेएम साहब को कह रहे हो, कोई लड़ाई नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई नहीं, वो पैसा जेब में डाल रहा है, सबने अपना। अब हम लड़ाई शुरू करेंगे कि इस ठेके के अंदर सुपरविजन के कंसेप्ट में कंज्यूमर को भी डालो आप। जो बिजली कंज्यूम करता है उसमें से डालो। हो सकता है उसका भी परसेंटेज फिक्स हो जाए, जैसे मैं मान लो ज्यादा ज्ञानी हूं तो मेरे को कह देंगे चल तेरा नाम लिख देते हैं, मेरे को भी कुछ वो टुकड़ा डाल दे। अब इन सब में जागृति के बिना आप लोग किसी प्रकार की सारों के प्राइवेटाइज, एजुकेशन को उठा लो, इसको उठा लो, जो भी सर्विसेज हैं। मैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हूं तो मैंने भी देखा कि रोड के पेच करना, वो करना, सारे इनके 5 साल के ठेके के अंदर है। खड्डे में जपीड़ खा के निकल गया, ट्रैफिक निकल गया, यार क्या करें, अब खड्डा है, फलाना है, 24 घंटे के अंदर उसको रिपेयर करने का है, टाइम दे, पब्लिक सर्विस डिलीवरी का है, पूरा एक बड़ा मस्त सा कानून है, बड़ा है, लेकिन हमें जानकारी नहीं, हम लड़ते नहीं, हम विवाद, हमारे तंबू गड़े रहने चाहिए। अब जब तक हम इन बातों के अंदर गहराई से नहीं जाएंगे तब तक हम इन लेवल पे, इन मुद्दों पे हम कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। भाई लिखी हुई चीज है, आपको दे दिया, अब आपकी गलती है कि आप उसको नहीं कुछ कर पा रहे हो। इसलिए जो साथी जुड़े हैं तो कम से कम शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैं इसको अपलोड भी करूंगा, मेरा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का चैनल यूट्यूब का है, उस पर 1500 जो लोग हैं वो सीरियसली सुनते हैं मुझे, उन लोगों तक भी बात पहुंच जाएगी। लेकिन ये एक सवाल है, इस बिजली का बहुत बड़ा धंधा है, खरबों का धंधा है, जिसमें से अरबों लोग कमा रहे हैं, जनता यूं ही दुख पा रही है। कोई क्वालिटी की बिजली नहीं मिलती, कोई भी वोल्टेज नहीं है किसी प्रकार का, और कोई सुनने वाला नहीं है, और सुनने के लिए अरबों रुपए का ढांचा खड़ा कर रखा है। आपकी सुनवाई करने के लिए जो सेंटर खोल रखा है उसका मैं अमाउंट देख रहा था कि कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के लिए ये था जनवरी से दिसंबर तक का, जोधपुर के अंदर 330 सेंटर खोलने थे इनको, और हर एक जगह 2 आदमी बैठने थे, और इसके नाम पे इनका जो पैसा है, जैसे सिर्फ आपकी सुनवाई करने के लिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8,94,96,00,000 रुपए आपको इस बात के लिए है कि आप अपनी बात कह सको, और इसमें 60 सेकंड में आपकी बात नहीं सुने तो अगले को पेनल्टी लगे। इसके बाद में आपने बात कह दी तो एफआरटी की टीम बना दी कि आपकी रिपेयर, उसको जो है गलती है उसको ठीक करे। उसके लिए इनके पैसे हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये है आपका 1 अरब और 8,55,00,000। ये बड़े लंबी चौड़ी कहानी है ये, मतलब ये करीब बहुत सारे बिंदु जीरो लगे हुए हैं। 1.09 अरब है ये, मतलब लगभग 1 अरब और 10 लाख का ये एफआरटी की टीम है, जहाँ गाड़ियां होगी, 4 आदमी होंगे, उनमें लोग बैठे होंगे, 3-4 घंटे के अंदर अंदर आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे। गांव में हो तो भी 1.5 घंटे के, शहर में बैठे हो तो शहर में कर देंगे, ये व्यवस्था है। विदेशी आप यूपी से सुन रहे हो, आप देखना राजस्थान सरकार का कानून है, राजस्थान के ये वहां बिजली की व्यवस्था क्या है। उसके बाद में आपकी हेल्प करने के लिए हर डिवीजन लेवल पे कस्टमर केयर हेल्प डेस्क बना रखी है, उसके अंदर 2 आदमी बैठ के वहाँ जो है ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 7 करोड़ और 89 लाख रुपए। अब करोड़ों से नीचे, अरबों से नीचे तो बात ही नहीं आपकी सेवा में, और ये करीब 1.25 अरब का है, 1.25-38 लाख। और ये इन सारी परिस्थितियों को आप समझो, ये तो एक कहानी हुई, एक जो डिस्कॉम का है उसका हुआ। जयपुर इससे बड़ा है, अजमेर लगभग जोधपुर के इक्वलेंट है, जोधपुर के अंडर में गंगानगर तक इधर आते हैं, इधर के साथियों को भी जागना चाहिए। भाई आपके लिए इतना बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है, और ये पैसे से आप बिजली, आपकी गर्मी आपको पता ही नहीं कि कहाँ बिजली की करनी है। और इसके जो पॉइंट है ना वो 16-17 पॉइंट है वेबसाइट, और ये पूरे के पूरे हैं, वो है मोबाइल ऐप है, इनको बनाना है, एक आप टेलीफोन है, सोशल मीडिया है, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर, एसएमएस है, पर्सनली एट हेल्पलाइन और अदर आप पर्सनली जाकर भी है, वेब चैट है,
वेबसाइट है, वेब ऐप है इसका। तो ये इस तरह से करीब मैंने देखा कि करीब लिस्ट आप देखोगे इनके, मैं भेजूंगा, इसी पे लिंक भेजूंगा, आप ध्यान से इसको पढ़ना। तो करीब 77 पेज है, लेकिन बैठ के डिस्कशन के तौर पे मैं देख रहा था कि 15-16 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आप दे सकते हो। ये थोड़ी थोड़ी सी मैंने माथाफोड़ी पिछले 5-7 साल से की है। इनको वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट में फिर मेरे को पता लगा कि इन्होंने वेबसाइट तो कुछ नहीं बनाई, और टोल फ्री नंबर भी इनके दे दिए बिजली घर वालों के, डिस्कॉम वालों के। तो मैंने इनको कहा, एक बार मैं रात को 12 बजे भिड़ा उससे, मैंने कहा तुम्हें पहली बात तो फोन उठाया तो तुम्हारे नंबर क्यों आए भाई? ये तो ठेका किसी और का, तो ठेकेदार का टोल फ्री नंबर क्यों है? नहीं, आप तो पार्टी नहीं हो तो जबरदस्ती क्यों घुस रहे हो उसमें? अब डिस्कॉम के इंजीनियरों को, इनको मैं कई बार, मेरे अच्छे मित्र, मैं आप क्यों दुखी हो रहे हो यार? आप लोगों को कह दोगे भैया हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, मेरे को धमकी देते हैं तो मैं उस सर्टिफिकेट पे साइन कर देता हूं, सामान इतना ही। अब मैं अकेला क्या लड़ूं? मैं एक इंजीनियर से यहाँ पे एक इसने मीटिंग ली, महीने में एक मीटिंग होनी जरूरी है, उसके लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। कई साथी मेरे जुड़े हुए हैं जयपुर से, जो चीफ इंजीनियर वगैरह रिटायर्ड हैं, उनको मैंने कहा मंथली एक बिजली चौपाल के नाम से मीटिंग होनी चाहिए। उसका सरकार ने ऑर्डर कर रखा, लेकिन एक चौपाल में मैं ही पहुंच गया और उस बंदे को पूरा पता नहीं था कि ये मोटा कानून कायदों वाला लेस होके आता है आदमी। एक एएन को 9 सर्टिफिकेट देने होते हैं, एक डिस्कॉम का 33 का जीएसएस ओके चल रहा है इसके लिए। मैंने कहा ये सर्टिफिकेट आपको देना था, ये देना था, आपने देखा जा करके क्या है वहां? मतलब उस जीएसएस के ऊपर इतना मेंटेनेंस, इतना सिस्टमेटिक होना चाहिए, और वो छोरे लगे हुए हैं, उनकी बड़ी सुविधा होनी चाहिए। वो दास्ताने पहनने से, सीढ़ियां वगैरह, ये 500 जीएसएस का ठेका एक ठेकेदार ले लेता। मेरा एक खास मित्र है, मैंने कहा यार के साहब आप कोई पंगा खड़ा करोगे? मैंने कहा यार मैं तो देखो जन सेवा की बात कर रहा हूँ, लोगों की जागृति कर रहा हूँ, पंगा हमारे बाप दादों से भी नहीं हो। ये सरकारें यूं ही चलेगी, आप लोग यूं ही खाओगे, इंजीनियर यही डरपोक नेचर के इसी तरह से हाथ जोड़ते जोड़ते अपनी पोस्टिंग रखेंगे, जनता यूं ही धक्के खाएगी। जनता का स्वभाव ही ऐसा है, ये सिर्फ इस बात पे जानती है कि बीजेपी, कांग्रेस, फलाना नेता आरएलपी टेकड़ी पूंछड़ी पे लगे रहेंगे, छोटे मोटे इनको पद दे दिए जाएंगे। हमारे जैसे होंगे तो ये कोई गाड़ियां खा करके इस फेसबुक में 100-200 गाड़ियां खा करके बुढ़ा तेड़ा, मैं सापा बांधता हूँ सफेद वाला, तो आज बांधा नहीं, वरना वो 50 गाड़ियां वो देखते हैं ये अनपढ़ आदमी है, पता नहीं कि मैं एलएलबी भी हूँ, ह्यूमन राइट का पीजी भी हूँ, इंजीनियरिंग की डिग्री किया हुआ, मैंने जीवन के 72 साल धक्के खाए हैं। लेकिन मेरे अंदर एक दर्द पैदा होता है। हर 22 तारीख को मैं जाके मैदान जंग उतरता हूँ। लोगों ने कहा आप सिर्फ सोशल मीडिया पे वहीं रहते हो, आज मैं पेट्रोल पंप पे अपने पे हूँ और कई लोग मेरे साथ अटैच हैं, 5-7 जो भी हैं मैंने बुलाए हैं, आसपास के जो कंज्यूमर हैं वो सामने बैठ के, मैंने कहा आप भी सुनो, और लाइव मैं करूँगा, यूट्यूब पे भेजूंगा। आप लोग इसको इतना एक बार फैलाओ कि ताकि मैं अगली मीटिंग में कुछ कोर ग्रुप में डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ ऐसे 5-5 आदमियों का ग्रुप बना दूं, फिर इनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें, लेटेस्ट हैं उनमें, फिर उसके बाद में धरनों की तैयारी करें। हमें गर्मियों में बिजली मिले, हमारे बच्चों को हमने पैसे दिए हैं तो हमें क्वालिटी मिले, इन्हें क्वालिटी एजुकेशन है। और ये बता दूं कि कॉरपोरेट के लोग इन बातों पे बहुत गहराई से सोचते हैं। जब से ये पता लगा कि बिजली एक ऐसा आइटम है जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, रोटी बिना रह सकता है, सुबह से शाम तक भूखा रह जाएगा, लेकिन बिजली के बिना वो 1 घंटा नहीं रह सकता। ये बात कॉरपोरेट को पता लगी, कॉरपोरेट ने इसके मॉडल बनाए, और ये आप ऐसे ठेके इस तरीके का वो करके इन नेताओं को कानून बनाने के लिए कह दिया था इन्होंने, जो उन्होंने कहा वो लिख दिया, अब कानून हो गया। अब पब्लिक चूंकि इस माइंडसेट से लड़ाई की तरफ, मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल सड़कों पे उतर के जिहाद खड़ा करें, ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। मेरे जैसा अदना सा आदमी, मेरा फोन नंबर लोगों ने नोट कर रखा है, उठाते ही नहीं, उठाते हैं तो सोच समझ के बात करते हैं। मेरे वीडियो देखते हैं लोग, क्योंकि मैं अब डेली एक रील निकालूंगा इसी से कि धारा इतना में ये लिखा हुआ है, धारा इतना में सारी धाराएं एक एक करके, ये करीब 77 पे जोधपुर वाले डॉक्यूमेंट की एक बार रील बना दूंगा पे। लगभग वही डॉक्यूमेंट जयपुर वाला भी मंगाया तो वो लगभग वही है, कोई बोल किसी में 3 है एफआरटी के आदमी, किसी में 4 है, तो जोधपुर वाले में 4 है, उसमें जयपुर वाला का मैंने देखा 3 है।
कि वही वर्दियाँ पहनना, वही आइडेंटिटी कार्ड नहीं हो तो पेनल्टी लगना, हर कोई आके तार का हाथ लगा ले, ऐसा नहीं है। और बाकी लड़ाइयाँ जो इनकी जो पड़ी है, क्रेनें पड़ी है जिनका बैठे बैठे 1200 किलोमीटर का पैसा उठा रहे हैं बिजली में। फिर आप जो है एक लड़ाई हमारे साथी और लड़ रहे हैं कि जिसको कि टैरिफ कहते हैं, जैसे टर्म साहब लगाते हैं ना, उसी तरह से आपका टैरिफ बढ़ता है। तो टैरिफ बढ़ाने के अंदर चिरानिया जी हैं, सनाडिया जी हैं, एक वो महेश्वरी जी हैं, ये जयपुर की पूरी टीम है जो RERC से लड़ाई लड़ती रहती है। राजस्थान की जो इलेक्ट्रिसिटी का गवर्निंग जैसे ट्राई है उसी तरह से है। तो हम मिलके उस बात को समझें कि कहाँ हम, देखो प्राइवेट स्टेशन तो हो गया, प्राइवेट के लोग किस तरह से अपना सेटलमेंट करके चुग्गा डाल के लोगों को गिरफ्त में ले रहे हैं, और बीच में ये ब्यूरोक्रेट वगैरह चुपचाप अपनी जेब भर के आनंद से सो रहे हैं, और इसलिए बार बार कहते हैं ठीक है आ जाएगी साहब बिजली, वहां फॉल्ट हो गया, वहां ऐसे हो गया, वहां वो आदमी नहीं। ऐसे नहीं है, पैसे लेते हो आप सेकंड में, 60 सेकंड के बाद में, इनके 60 सेकंड के अंदर अंदर इनके पास पावर है, 60 सेकंड होते ही तो इसमें पेनल्टी लगती है। अब कहाँ सेकंड, कहाँ मिनट, कहाँ घंटे, अब आप उसको अपने हिसाब से देखो। तो साथियों, अब रील का भी टाइम होगा, हम अपनी कोशिश करेंगे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ लोगों तक। और मेरे कोई नंबर नोट करना चाहें तो 8005525576 855-255-76 है। क्योंकि होली के दिन मेरे पास में करीब 1000 फ़ोन आ गए और वो मुझे चिढ़ाने के लिए आए, क्योंकि मैं टारगेट में हूँ, कुछ लोगों के IT सेल के टारगेट में हूँ। तब कई बार मेरी गूगल मीट में कोई नंगी फोटोएं डाल के आओ करके भी चले जाते हैं। इसलिए एक मिशनरी प्रोग्राम चलाता हूँ, मिशन के रूप में आपसे अपेक्षा भी रखता हूँ कि आप लोग बढ़ें। और हम तो 72 के हो गए, बहुत बड़ा हमारा कोई जीवन नहीं है, लेकिन एक दिल में दर्द था कि हमने नौकरी छोड़ी बीच में, मंझधार में पेंशनें कटवाई, और हम मैदान में उतरे थे कि हम कुछ करेंगे, भ्रष्टाचार मिटेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन फ्लॉप हुए हैं। और अपेक्षा करते हैं कि आप सब जुड़ें और हम किसी प्रकार से कोई न कोई ऐसी बात को, नई बात को हम ला पाएँ। इन्हीं बातों को कहते हुए, और बिजली वाला एजेंडा करीब मैं 22 दिन तक लगातार चलाऊंगा इसको। 22 दिन के बाद में मैं दूसरे एजेंडे के ऊपर चला जाऊंगा। एग्रीकल्चर का एजेंडा है, बीज के एजेंडे के ऊपर आएंगे हम, कि बीज किस तरीके से लोगों के साथ धोखा है, किस तरह से ट्रूथफुल लेवल्ड के बीज मार्केट में अवेलेबल है। जब मैंने मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं तिकड़म करके बुला लेता हूँ, डायरेक्टर ICR जब आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर TL बीज के ऊपर आपका क्या कहना है, ट्रूथफुल लेवल्ड, यानी एक आदमी लिख दे कि मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे बीज अच्छे हैं। भाई तुम्हारे सत्य से क्या हुआ, सरकार का किसी ने सत्य तो नहीं कहा। तो कानून क्या आएगा, आप कंज्यूमर कोर्ट में चले जाओ। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाकर के जब हमने उसको पूरा पढ़ा डॉक्यूमेंट को, तब पता लगा कि जो बीज मैंने पैदा किया है उस बीज की गिवन कंडीशन यदि आप फॉलो करते हो तो ये रिजल्ट आएंगे। अब गिवन कंडीशन कैसे फॉलो होगी? हैदराबाद में तुमने बीज पैदा किया, महाराष्ट्र में बीज पैदा किया, थैली में पैक करके यहाँ लाके मेरी छाती पे पटक दिया। अब गिवन कंडीशन मैं कहाँ से पैदा करूँ? यहाँ तो 55 डिग्री का टेम्परेचर है। कैसा 55 का टेम्परेचर है? तो मेरे वहां तो 35 डिग्री था। आप 35 डिग्री पे बो, तो तुमने यहाँ बीज क्यों भेज दिया भाई? तो 35 डिग्री में ही पैदा होना था, तो थैली में पे करके तुम मेरी छाती पे लाके क्यों कर दिया, खड़ा कर दिया? कोई मतलब नहीं, कोई सुनने वाला नहीं किसी प्रकार का। गवर्नमेंट उसके साथ में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के मार्फत और एक दुकान खोल रही है भारत नाम से बीज का, और प्राइवेट को दे रही है। इन सारी बातों को तुम चाहते क्या हो? कंज्यूमर मरेगा, किसान मरेगा, बेरोजगार युवा मरेंगे। कौन से देश का हम निर्माण कर रहे हैं? कहाँ हैं हम? अच्छा, पैसा यूं कि यूं खर्च होता है, बीज में भी होता है, ये भी होता है। जो गिवन कंडीशन है जिस पे ही तुम्हारा कानून लागू है, तो गिवन कंडीशन तो तुमने समुद्र तट पे जो बीज पैदा किया वहां नमी थी, तो मेरे यहाँ क्यों भेज दिया बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर के एरिया में? तो यहाँ बीज होता, वो बीज हमारा खत्म करवा दिया, वो बीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैंने अभी हिसार यूनिवर्सिटी के कुछ साथी हैं मेरे प्रोफेसर वगैरह, वो बेचारे डरते मेरे मंच पे आते नहीं है, तो उन्होंने मना भी कर दिया कि साहब, मैंने कहा यार दूसरे ID से आ जाओ, कहीं ऐसे करके बात तो बताओ जनता को, तुम्हारे से अपेक्षा रखते हैं। बड़े एनर्जेटिक लोग हैं कई,
कई लोगों के अंदर दिल ही दिल है, अंदर बहुत दर्द है दिल में। मतलब मैंने कहा आप लोगों की यूनिवर्सिटी है, आप बीज पैदा करते हो, रिसर्च करते हो, आपसे ये चुरा के ये रिसर्च लेकर के बीज पैदा करके ट्रूथफुल लेवल का ठप्पा लगा के हमें बेच रहे हैं 1.5 दूने हमें। सरकार का कोई लेना देना नहीं। आप कमाए रखो, प्राइवेट को लुटाए रखो, ब्यूरोक्रेट अपना पनपता रहे। कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके अंदर आप लोगों को आना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आने वाली पीढ़ियों का। इसलिए मैं शैडो कैबिनेट के माइंडसेट से छाया मंत्रिमंडल के रूप में काम करता हूं और आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप छाया के रूप में सरकार के चलें और इतना उद्यम भी नहीं चले। कई बार जेल के हरतन भी वो प्रोफेसर गया, वैसे ही लोग कई कहते भी हैं, मैडम को मैं कहता हूँ मिसेज को, तो वो कहती है कि क्यों पंगा पाल रहे हो इस उम्र में, कहीं सड़ोगे मरोगे। मैंने कहा अब क्या करें, अब दिल नहीं मानता, करते हैं तो करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। हर संडे को मीटिंग लेता हूँ और 22 तारीख की मंथली मीटिंग होती है जिसका ये आपके सामने नज़ारा है और भाई गूगल मीट पर होता है। हर किसी को इसलिए नहीं जोड़ता कि नंगी फोटोएं आने लग गई है, तो हम वो सीमित लोग ही अपना डिस्कशन करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ